नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और स्वागत है आपका पेपर तक के इस यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हमने n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग था वो निकालना सीखा कि n प्राकृतिक संख्याओं का जो n प्राकृतिक संख्याएं होती हैं इनका योग कैसे निकालते हैं। इसके बाद हमने सीखा कि n जो सम प्राकृतिक संख्याएँ होती हैं उनका योग कैसे निकालते हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हम सीखने वाले हैं कि n जो विषम प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उनका योग कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। n विषम प्राकृतिक n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृत या प्राकृत संख्या लिख सकते हैं। n विषम प्राकृत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे? n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, ठीक है। n ऑड नेचुरल नंबर कह सकते हैं हम, ठीक है। n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हैं n ऑड सम ऑफ n, ऐसे सम ऑफ n ऑड नेचुरल, ठीक है। सम ऑफ n ऑड नेचुरल, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। मान लीजिए एक इसके लिए मैं आपको एक सूत्र बताऊंगा, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? अगर आपसे पूछे कि n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए तो योग हमेशा क्या होगा? योग हमेशा n स्क्वायर होता है, ठीक है। क्या होता है? n स्क्वायर होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो n प्राकृतिक संख्याओं का, ठीक है, n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग जो होता है वो हमेशा n स्क्वायर के फॉर्म में होता है। देखिए एक सीरीज से हम समझेंगे इसे। जैसे हमारे पास एक सीरीज है, सीरीज क्या है? जैसे सीरीज है हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है? 21, ठीक है, 23, 25 प्लस डॉट डॉट ये है प्लस 54 प्लस 55। अब यहाँ तक है, ये हमारा प्रश्न है। अब इसमें हमें निकालना है n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है? n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। अगर हम इसमें से ध्यान से देखें तो हम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, इसका मतलब क्या है? 1 से लेके 55 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, जो विषम प्राकृत संख्याएं हैं, उसका योग होगा n स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा? n स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या? हम करेंगे 1 से, ठीक है, 1 से जो हमारा 55 है, ठीक है, कहाँ तक? 55 तक। 1 से 55 तक की जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग में से माइनस कर देंगे। देखिए कहाँ तक? 1 से लेके 20 तक की जो n विषम प्राकृतिक संख्या है उनके योग से, ठीक है। अब देखिए 21 से सीरीज स्टार्ट हो रही है, तो क्या ये 21 से तो स्टार्ट नहीं हुई होगी, कहीं ना कहीं ये 1 से 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे ऐसे नंबर रहे होंगे, है ना, ऐसे विषम नंबर रहे होंगे, तो वहाँ से ये सीरीज स्टार्ट हुई होगी। तो हम क्या करेंगे? 1 से 50 तक विषम प्राकृत संख्याओं का योग, इसमें से माइनस कर देंगे क्या? 1 से लेके 1 से 20 तक की विषम प्राकृत
संख्याओं का योग। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम 1 से लेकर 50 तक की जो विषम प्राकृत संख्याएं हैं उनका योग निकालेंगे, उसमें से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 20 तक की, 1 से लेकर 55 तक, ठीक है, सॉरी 55 तक की जो प्राकृत संख्याएं हैं, विषम प्राकृत संख्याएं, उनके योग में से माइनस कर देंगे 1 से लेकर 20 तक की जो विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है वो। ठीक है, तो क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, 1 से लेके 55 तक की विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। जैसे हम पिछली बार तोड़ रहे थे तो हम यहाँ से भी तोड़ेंगे, इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं इन संख्याओं के मध्य में सम संख्याएं भी आ रही होंगी। भैया 21 के बाद कहीं ना कहीं 22 आ रही होगी, 23 के बाद कहीं ना कहीं 24 आ रही होगी, 25 के बाद कहीं ना कहीं 26 संख्या आपको प्राप्त हो रही होगी। ठीक है, कहने का मतलब है 21 से लेके 55 तक हम डायरेक्ट संख्या तो नहीं लिख सकते, क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं सम संख्याएं भी इंक्लूड हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इस 55 को, जो ये हमारा लास्ट वाला नंबर होता है, इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं। ठीक है, जब हम 55 को 2 भाग में तोड़ेंगे तो एक भाग तो हमारा बनेगा 27। ठीक है, देखिए इसको तोड़ते हैं तो 27, ठीक है, ये भी 27, ये भी 27, 27, 27 में तोड़ते हैं, 27, 27, ये क्या हो जाएगा, 27 और 27, ये हो जाएगा 54। लेकिन ये संख्या बन रही है हमारी 55, तो हम क्या करेंगे, हम इस 27 में एक और जोड़ देते हैं, तो ये बन गया हमारा कितना, 28। क्या प्राप्त हुआ हमें, 28। अब 28 और 27 को जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी, हमें एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो सिंपल सा काम है। अब देखिए इसमें से हम क्या करेंगे, अब 1 से लेके 55 तक की जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, उनका योग हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, हमें 28 संख्या प्राप्त हो गई। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये 28 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी विषम संख्या कौन सी है इसमें, हमारी विषम संख्या तो 27 है। ठीक है, हमारी विषम संख्या कौन सी है, विषम संख्या तो 27 है हमारी। तो हम क्या करेंगे, हम 27 तक की विषम संख्या का योग करेंगे। तो 27 यहाँ लिख देंगे, 27 n स्क्वायर ही होता है, तो 27 का स्क्वायर माइनस, अगर हम आगे चल के जब इस 20 को तोड़ेंगे, ठीक है, इस 20 को यहाँ से तोड़ेंगे तो ये किस में टूटेगा, ये 10 और 10 में टूटेगा। ठीक है, 10 संख्याएं इसमें क्या होंगी, विषम होंगी। ठीक है, 10 संख्याएं क्या हो जाएंगी इसमें, विषम हो जाएंगी। अच्छा, एक सेकंड, ये जो है ना, ये 27 नहीं, ये 28 हो जाएगा ना, ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 का स्क्वायर, क्योंकि जो 28वीं संख्या है हमारी वो कैसी है, वो संख्या हमारी विषम है। जो 28वें नंबर पर हमारी संख्या प्राप्त हो रही है वो संख्या में कैसी प्राप्त हो रही है, वो संख्या में विषम प्राप्त हो रही है। अब यहाँ पे देखेंगे तो 10 10 में टूट जाएगा, तो 10 संख्याएं तो हमें सम प्राप्त हो गई, अगली जो 10वीं संख्या है वो हमें विषम प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 28 स्क्वायर माइनस का क्या, 10 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, बताइए, 28 का स्क्वायर क्या होता है। अगर हम 28 का स्क्वायर करते हैं तो ये 784 होता है। क्या होता है, 784। 28 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 784। अब इस 784 में से 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है। अब इस 784 में से जब हम 100 माइनस करेंगे तो 684 हमें प्राप्त होगा। तो यही हमारी क्या है, यही हमारी जो है 21 से लेके 55 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जो n विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, उनका क्या है, उनका हमें योग प्राप्त हो चुका है। ठीक है, तो ये उसका क्या है, योग है। अब इसको हम मिटाएंगे, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे मैं आपको बोल दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया, क्वेश्चन दे दिया मैंने, एक 7 प्लस डॉट 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 प्लस 45, ठीक है, 45, और मैंने आपसे पूछा कि n विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सभी विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 3 5 7 फिर 9 है ना, 11, ऐसी संख्याएं आपको प्राप्त होंगी। ये क्या है, ये कहीं ना कहीं n विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि आप n स्क्वायर कर देंगे।
ठीक है। कैसे n स्क्वायर करना है मैंने बताया, आप आखिरी संख्या को पकड़ लेंगे। क्या करेंगे, आखिरी संख्या को पकड़ लेंगे, उसके बाद इसको दो भाग में तोड़ देंगे। जैसे दो भाग में तोड़ेंगे आपको क्या प्राप्त हुआ, आपको पता चला कि 22 और 22 44 होता है, 22 और 22 क्या होता है, 44 होता है। लेकिन अगर इसमें एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये आपका 45 हो जाएगा। कहने का मतलब जो 22वीं संख्या है ये तो आपकी सम है, लेकिन जो आपकी 23वीं संख्या जैसे आपको प्राप्त होती है वो संख्या 23वें नंबर पर जो संख्या आपको प्राप्त होगी वह संख्या आपकी कैसी होगी, वह संख्या आपकी विषम संख्या होगी। ठीक है, तो 23वें नंबर पर जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो विषम संख्या होगी। तो हम क्या करेंगे, 22 से कितना होता है, 23 होता है, तो 23वें स्थान पर हमें संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या कर देंगे, हम 23 का स्क्वायर कर देंगे। हम क्या कर देंगे, 23 का स्क्वायर कर देंगे। और जैसे हम 23 का स्क्वायर करते हैं, जैसे हम 23 का स्क्वायर करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, 23 23 क्या होता है, 529 होता है। क्या होता है, 529 होता है। 23 23 529, और यही आपका क्या है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। देख सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में उड़ा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेने की कोशिश करेंगे हम। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जैसे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग तो आप निकाल लेंगे, अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कह रहा है 60 से 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग निकालना है आपको। क्या निकालना है, एक क्वेश्चन है 60 से 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक है, कह रहा है 60 से 80 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो आपको एक बात बताऊं कि अगर ये अभाज्य संख्याओं का योग वाला कोई भी क्वेश्चन, कोई भी प्रश्न आपको मिलता है एग्जाम में, तो आप समझ लीजिए इस प्रश्न की कोई ट्रिक नहीं है, ना इसका कोई फार्मूला है, ना ही इसको करने की कोई ट्रिक है, ना ही इसको करने का कोई फार्मूला है। आपको गिनना पड़ेगा। ठीक है, और जो क्वेश्चन आते हैं ऐसा नहीं कि बहुत लंबा पूछ लेते हैं, बहुत सारे नंबर देंगे, नहीं, कुछ ऐसे नंबर देंगे 10-20 का अंतराल होगा, और उसमें से क्या होगा, उसमें से आपको जल्दी जल्दी संख्याओं को ढूंढना होगा और उसको जोड़ देना होगा। ठीक है, अब कह रहा है 60 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का योग। तो आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं, ठीक है, जो किससे कटें, या तो स्वयं से कटें या तो एक से कटें, स्वयं से कटें या एक से कटें, और किसी अन्य संख्या से ना कटें, ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे मैंने अभाज्य संख्याएं लिखा, 60 क्या है, 60 तो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी आपकी, 61 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 61 हो जाएगी। अब देखिए 61 क्या एक से कटेगा, 61 से कटेगा, स्वयं से कटेगा, क्या किसी अन्य संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। तो पहली अभाज्य संख्या में 61 प्राप्त हो गई। दूसरी अभाज्य संख्या क्या प्राप्त हो गई, दूसरी अभाज्य संख्या क्या 63 होगी, नहीं, क्योंकि 63 जो है वो 3 से कट रहा है। ठीक है, स्वयं 63 3 से कट रहा है, तो 63 नहीं होगा। अगली संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी हमें, क्या ये 67 हो सकती है, क्या ये संख्या 67 हो सकती है, जी हाँ, बिल्कुल 67 हो सकती है। ठीक है, क्योंकि 67 क्या होता है, या तो स्वयं से कटेगा या तो एक से कटेगा। ठीक है, और अगली संख्या क्या हो जाएगी, 71 हो जाएगी। 71 की अगली संख्या क्या हो सकती है, क्या अगली संख्या 73 हो सकती है, जी हाँ, बिल्कुल 73 हो सकती है। अगली संख्या 73 हो जाएगी। 73 की अगली संख्या क्या हो सकती है, बताइए, 73 की अगली संख्या क्या हो सकती है, बताइए। 73 की अगली संख्या जो होगी वो 79 होगी। क्या होगी, 79 होगी, 79 होगी। अब क्या कह रहा है, यही तो कह रहा है, अब इसके आगे तो 80 प्राप्त हो गई। ठीक है, तो अभी तो कह रहा है यही अभाज्य संख्या है। अब आपसे इसी का योग पूछा है, तो इसका योग कर देंगे आप। ठीक है, योग कर देंगे आप, कैसे करेंगे, 9 3 12, 12 1 13। ठीक है, 9 3 12 1 13, 13 और 7, 13 7 20 1 21 के 1 कैरी गया 2, 7 2 9। ठीक है, 7 2 9, 9 7 16 ना,
16 और 16 और 7, ठीक है, 16 4 20, 20 3 23, 23 और 23 3 कितना होगा 29 हो जाएगा, और 29 और 5, ठीक है, 30 और 6 35, ठीक है, कितना हो जाएगा यहाँ पे आपको 35 प्राप्त होगा। मतलब जो आपको प्राप्त हो जाएगा 351, 351 प्राप्त हुआ। यही आपका क्या है, यही आपका 60 से 80 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का क्या है, यही योग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरीके के प्रश्नों को हल करेंगे। अब मैं इसको मिटा दूंगा। ठीक है, अगले प्रश्नों पे चलेंगे हम। अब हम सीखेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालें। ठीक है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग निकालना सीखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अभी हम क्या सीख रहे थे, अभी तक हमने सीखा कि n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है, विषम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, सम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है। हमने ये 3 चीज़ें सीखी। हमने चौथी चीज़ ये सीखी कि अभाज्य संख्याओं का योग कैसे निकालते हैं, कैसे समझते हैं कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अब हम सीखेंगे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, जैसे क्वेश्चन हमारा है, जैसे हम प्रश्न लेते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर कर दिया हमने। अब ये कैसी संख्या है, देखिए ये n प्राकृतिक संख्याएं हैं लेकिन इनमें वर्ग लगा हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये n, ठीक है, ये प्रथम n, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, हमें क्या निकालना है, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो इसके लिए आपको एक सूत्र बताऊं, क्या होता है n प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6, क्या होता है इसके लिए जो सूत्र होता है, सूत्र जिसको हम फार्मूला बोलें, तो क्या होता है n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 बाई 6, ये आपका फार्मूला है। अगर ये फार्मूला आपको पता है तो आप इस प्रश्न को चुटकियों में हल कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये फार्मूला आपको पता है तो इस प्रश्न को आप चुटकियों में हल कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है। ठीक है, अब आपको n के स्थान पे क्या रखना है, n के स्थान पे आपको क्या रखना है, n के स्थान पे आपको 20 रखना है। ठीक है, जो लास्ट वाली संख्या होती है वही क्या है, वही आपको n के स्थान पे रखनी होती है। तो n के स्थान पे क्या रखेंगे, 20 रखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट है तो हमने ब्रैकेट लगाया, फिर n लिखा हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, n के स्थान पे 20। जहाँ जहाँ पे हमें n प्राप्त होगा हम n के स्थान पे 20 रख देंगे। ठीक है, तो प्लस है तो प्लस 1, उसके बाद फिर ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके आगे 2n प्लस 1 है। अब ये 2 तो हमने 2 यहाँ पे ऐसे लिख दिया, लेकिन जैसे हमें n प्राप्त हुआ n के स्थान पे हम 20 लिखेंगे, और प्लस का 1 है तो हमने प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चला ये 20। ठीक है, और डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय 6 है। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है, डिवाइड बाय ये 6 है। आगे थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो हमें पता चला कि ये हो गया हमारा 20 और ये हो गया 21 और ये 20 दूनी 40 और 1 41 और ये डिवाइड बाय कितना है 6। ठीक है, इसको हम काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दहम्मा 20, 3 सता 21। ठीक है, और हमें क्या कितना प्राप्त होगा यहाँ से, 7 एकम 7, 7 चौका 28 और ये 10। ठीक है, 2870। तो ये हमें क्या प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ n, प्रथम n, ठीक है, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। क्या क्या प्राप्त हुआ, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है,
ये सूत्र जो है बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। अगर ये सूत्र आपको पता है तभी आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगला एक प्रश्न है, कौन सा? अगला प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न है 10, 12, ये वर्ग हैं, इसमें क्या लगा हुआ है? वर्ग लगे हुए हैं, ठीक है, प्लस 13 प्लस डॉट डॉट, ये कहाँ तक है? ये 30 तक है। मान के चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन है, हमें अब पूछ रहा है इनका योग क्या होगा। ये क्या है? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, ठीक है। सूत्र हमें पता है क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 होता है। अब हम क्या करेंगे? देखो, अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये क्या है, ये 10 से लेके 30 तक की निकालनी है हमें। इसका मतलब क्या है, अगर हम सूत्र लगाएंगे तो उसमें तो 1 से लेके 9 तक की जो समप्राकृतिक संख्याओं के वर्ग होंगे उनका भी तो योग उसमें सम्मिलित होगा, बिल्कुल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम 1 से लेके 30 तक के समप्राकृतिक संख्याओं के, n प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा जो कहना क्या होता है मुंह से कुछ और निकल जाता है, तो क्या करेंगे, तो मैंने कहा 1 से लेके 30 तक की जो n प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों के योग में से 1 से लेके 9 तक जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग क्या करेंगे, घटा देंगे। देखिए कैसे, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 से 30 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों के जो योग हैं इसमें से माइनस कर देंगे क्या, इसमें से माइनस कर देंगे 1 से 9 तक, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। 1 से n तक जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, हमें सूत्र पता है n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6 क्या होता है, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे n प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 हो गया। इसमें से माइनस कर देंगे क्या, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, लेकिन यहाँ पे n इसके लिए, यहाँ पे n इसके लिए, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे भी वर्ग लगा के लिखेंगे, ठीक है, यहाँ भी 1 से 1, ठीक है, घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे तो हमारा 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे रखेंगे तो 30 से 31 प्राप्त होगा, हमें n की जगह 30 रखेंगे और 1 31 प्राप्त होगा। यहाँ पे 30 रखेंगे तो 30 दूनी 60 और 1 61 प्राप्त होगा, डिवाइड बाई 6, माइनस क्या है, यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हमें 9 प्राप्त होगा, अगला हमें 10 प्राप्त होगा, और यहाँ पे जैसे हम 9 रखेंगे 9 दूनी 18 1 19 प्राप्त होगा, ठीक है, डिवाइड बाई 6। काटेंगे इसको, 6 पंचे 30, ठीक है, 6 पंचे 30, और यहाँ पे काटेंगे तो 2 पच्चे 10, 2 तियां 6 और 3 तियां 9, ठीक है। अब कितना हुआ हमें, अब हमें, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 पच्छे 15, 3 एकम 3, 3 एकम और 5 एकम 5 और 5 तियां 15, ठीक है, 5 तियां 15,
गुणा 61, इसको और इसमें से माइनस कर देंगे क्या, ठीक है, 57, ठीक है, 19 3 57, 57 गुणा करेंगे 5 से, ठीक है। ये इसको अलग से गुणा करके देखते हैं। 155 को जब हम 61 से गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 1 5 5, 1 5 5, 1 एकम 1, ठीक है, 6 5 30 के 0 कैरी गया 3, 6 5 30 3 33 के 3 कैरी गया 3, और 6 एकम 6, 6 3 9, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 9455। कितना प्राप्त हुआ हमें प्राप्त हुआ 9455 प्राप्त हुआ, ठीक है, 9455 प्राप्त हुआ। और ये 57 गुणा 5 करेंगे हम, 57 गुणा 5, 5 7 35 के 5 कह दिया 3, ठीक है, 55 25 26 27 28, ठीक है। तो ये 285 माइनस 285, हम क्या करेंगे, हम 9455 में से 285 घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे घटाएंगे हम 9455 में से क्या घटाएंगे, 285 घटाएंगे, ठीक है। जैसे घटाएंगे तो 5 में से 5 जाएगा 0, और ये हो जाएगा कैरी लेंगे तो 15, 15 में से 8 जाएगा, कितना हो गया, 8 2 10 5 15, ठीक है, 5 2 7, 8 7 15, ठीक है, 7 हो जाएगा। ये हमें 3 प्राप्त हुआ, 3 में से 2 गया 1, और ये 9 प्राप्त हो गया, 91 70, कितना प्राप्त हुआ हमें, 9170। यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, यही हमारा 10 से लेकर 30 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, इनका क्या है, इनका योग है, ठीक है, इनके वर्गों का योग है। 10 से लेकर 30 तक की जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग कितना आया, 9170 प्राप्त हुआ हमें, ठीक है, 9170 हमें प्राप्त हो चुका है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, इसको मिटा देंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, अब हम देखेंगे। अब हमने सीख लिया कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं। सूत्र हमें पता होना चाहिए, n+1 2n+1/6, ये आपको रटा होना चाहिए। अब हम निकालेंगे n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, ठीक है, किसका योग, ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के इसका घनों का योग, घनों का योग, किसका, घनों का योग, ठीक है, क्यूब का जो योग है वो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जैसे इसके लिए आपको सूत्र क्या है, इसके लिए एक फार्मूला है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप लिख लेंगे कॉपी में। क्या होता है, n+1/2, n+1/2 हो जाता है, ठीक है। और इसी का क्या हो जाता है, इसी का होल स्क्वायर, n+1/2 का होल स्क्वायर। यही क्या है इसका, यही इसका फॉर्मूला है, यही इसका सूत्र है। इसको कॉपी पर नोट करेंगे, ठीक है। कोई पूछे कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, तो आपको सूत्र पता होना चाहिए, n+1/2 का क्या होता है, पूरे का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। अब इसको मैं मिटा रहा हूँ, हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे हमारे पास प्रश्न है, ठीक है, जैसे हमारे पास प्रश्न है, जैसे 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक का जाएगा ये आपका मान के चलिए 20 तक लेके जाते हैं, 20 का क्यूब। अब ये क्या है, अब हमसे पूछेगा, अब कह रहा है इसका योग क्या होगा। तो यहाँ पे सब में क्यूब लगे हुए हैं और सभी कैसी हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है, और सभी सीरियल वाइज हैं। तो हम यहाँ सूत्र लगाएंगे n, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो सूत्र हमारा क्या होता है, सूत्र हमने बताया n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। ये सूत्र देखिए आप रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। अगर ये सूत्र हमें बढ़िया से पता है तो हम किसी भी प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, आखिरी संख्या, n के स्थान पे हम क्या रखेंगे, आखिरी संख्या, ठीक है। अगर
एक चीज़ आपको याद रखनी है, अगर ऐसा ना पूछे कि सम अलग से पूछे कि n सम जो प्राकृतिक संख्या है उनके घनों का योग, है ना, अगर या n विषम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का क्यूब, तो ऐसी जगह पे हम तोड़ रहे थे उसको। लेकिन सिर्फ अगर डायरेक्टली ये पूछ ले कि n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो उसमें हम उसको नहीं तोड़ेंगे, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, n के स्थान पे ये मान उठा के रख देंगे। तो ठीक है, n के स्थान पे क्या रखेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें n लिखा होगा वहाँ वहाँ पे हम 20 रखेंगे। तो यहाँ पे हमें 20 मिला। अगली संख्या 20 + 1, ठीक है, डिवाइड बाई 2, और पूरे का क्या मिला हमें, होल स्क्वायर। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दहम्मा 20, ठीक है, और ये कितना हो गया, 20 और 1 21 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे 10 × 21 और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यही तो प्राप्त हुआ, 10 × 21 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम जब गुणा करेंगे आपस में, इसको हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 210, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, 210। अब इस 210 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, 210 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 210, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 210 × 210, ठीक है। 21 21 क्या होता है, 441, ठीक है, 21 21 क्या होता है, 441, 441 और ये 2 0, ठीक है। तो हमें कितना प्राप्त हो गया, 44,100, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ हमें प्राप्त हो गया 44,100। अब ये 44,100 क्या है, ये प्रथम n जो प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके घनों का योग है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे, इरेज कर देता हूं। अगला प्रश्न क्या है हमारे पास, अगला प्रश्न है, ठीक है, एक प्रश्न है, जैसे इसको मिटा देता हूँ, है ना, यहाँ लिखता हूँ, 2 4 स्क्वायर है 6, और कहाँ तक है ये आपका प्लस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 2 4 6, अब देखिए ये क्या है, अभी हमने क्या सीखा था, अभी हमने सीखा था n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन ये तो n सम प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये कैसी प्राकृतिक संख्या है, ये n सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनके वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, इनके वर्गों का योग कैसे निकालेंगे, ठीक है, इनके वर्गों का योग कैसे निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें ये तो पता है ना कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालते हैं, उसके लिए तो हमने सूत्र पढ़ रखा है। उसके लिए सूत्र क्या था, उसके लिए सूत्र था n+1 2n+1/6। लेकिन भैया यहाँ तो सम संख्याएं हैं, इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये सम संख्याएं हैं और इनके बीच में विषम संख्याएं भी आ रही हैं, ठीक है। तो हमको तो सिर्फ सम संख्याओं का योग ही निकालना है। तब हम क्या करेंगे, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी संख्याओं में हमें क्या कॉमन मिल रहा है, हमें सभी संख्याओं में 2 कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है। जैसे हम यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे, अंदर में क्या मिलेगा, हमें 1 का स्क्वायर प्राप्त होगा, आगे जाएंगे 2 का स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, हम 2 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 का स्क्वायर, ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, है ना। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, ठीक है, हाँ अब सही है, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ तक जाएंगे हम, यहाँ पे कितना प्राप्त हो गया, हमें 15 का होल स्क्वायर। अभी हमें प्राप्त हुआ, अब इसको क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। अब आप अपना दिमाग लगाइए,
इस तरीके की इक्वेशन तो हमने पहले पढ़े रखी है, ये तो वही इक्वेशन बन गई n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहाँ पे तो हम सूत्र लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 2 का स्क्वायर हम लिखेंगे और यहाँ पे हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे n+1 2n+1 बाई 6, ठीक है। n+1 2n+1 बाई 6, n+1 2n+1 बाई 6। अभी ये हमें इतना प्राप्त हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमें यहाँ पे n की वैल्यू प्राप्त हो पा रही है, हम वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या करेंगे 15 रखेंगे, ठीक है। तो जैसे 2 का स्क्वायर और यहाँ पे हमें n प्राप्त हुआ, n के स्थान पे हम इस वाली वैल्यू को रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा 15, और इसके अगली अगर हम यहाँ पे 15 रखेंगे तो इसमें एक जुड़ जाएगा तो हमें 16 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हम 15 रखते हैं तो 15 दूना 30 और एक इसमें ऐड करेंगे तो 30 एक 31 प्राप्त होगा, और ये डिवाइड बाय कितना है, ये 6 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको काट लेंगे। जैसे 2 8 16 और 2 3 6 और 3 5 15, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, ठीक है। ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लाई हो गया, और 5 8 40 और गुणा कितना है 31। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या प्राप्त होता है, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पे कर देता हूँ साइड में, ठीक है। अब देखिए 4 चौके 16, ठीक है, 4 चौके 16, तो ये 160 गुणा 31 हो गया। अब आगे करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। 16 एकम 16 के 6, कैरी गया 1, 16 3 48, 48 1 49, ये कितना प्राप्त हो गया हमें, ठीक है 4960। कितना प्राप्त हो रहा है 4960। और यही क्या है, यही इन सम प्राकृतिक संख्याओं के जो वर्ग हैं इनका क्या प्राप्त हुआ, हमें योग प्राप्त हो पा रहा है, ठीक है। जो n प्राकृतिक संख्याएं हैं इनके वर्गों का हमें क्या प्राप्त हुआ, योग प्राप्त हुआ, ठीक है। इरेज कर देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब जैसे अगला एक प्रश्न है हमारे पास, अगला एक क्वेश्चन है, जैसे हमने क्वेश्चन दे दिया, एक प्रश्न सेम दे देते हैं थोड़ा सा। जैसे 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और प्लस ये डॉट डॉट गया कहाँ तक, ये 20 का स्क्वायर, ठीक है। सेम क्वेश्चन है। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग बताइए। n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। कैसी संख्याएं हैं, n सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, हमें पता है कि अगर हम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालते हैं तो कहीं ना कहीं इसमें विषम n प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, विषम प्राकृतिक संख्याएं भी होंगी, उनके वर्गों का योग भी कहीं ना कहीं इस सीरीज़ के अंदर छुपा होगा, ठीक है। जैसे अभी ये 2 का स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं इस सीरीज़ में 3 का स्क्वायर भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। अब ये 4 का स्क्वायर है तो इसके अंदर कहीं ना कहीं 5 का स्क्वायर भी होगा। अगर ये 6 का स्क्वायर है तो यहाँ कहीं ना कहीं 7 का स्क्वायर भी हमें प्राप्त हो पा रहा होगा। इसका कहने का मतलब ये है कि बीच बीच में से कहीं ना कहीं हमें विषम संख्याओं के वर्गों का योग भी इसमें सम्मिलित होगा। तो हम डायरेक्टली n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग का जो सूत्र है उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इस पूरी सीरीज़ को ध्यान से देखें तो हमें ये पता चल पा रहा है कि हर एक सीरीज़ में, ठीक है, हर एक सीरीज़ में क्या है, हमें 2 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर गुणा 1 का स्क्वायर, देख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर,
यहाँ पे हम देखें तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, गुणा 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं तो 2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब देख सकते हैं हर जगह हमें क्या प्राप्त हो रहा है, हर जगह हमें क्या एक कॉमन संख्या प्राप्त हो रही है, 2 2 2, ठीक है, ये 2, ठीक है, क्या है 2, और ये 2 प्राप्त हो गई। तो हम क्या कर सकते हैं, इस पूरी सीरीज में से 2 का स्क्वायर हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, क्या किया, 2 का स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर में हमें क्या प्राप्त हो गया, जो बची हुई संख्याएं हैं वो हमें क्या होंगी, अंदर में प्राप्त हो पाएंगी। जैसे 1 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, प्लस 2 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, प्लस 3 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, प्लस 4 का स्क्वायर प्राप्त हुआ, प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अच्छा, ये है ना 4, यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्राप्त होगा ना, यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ हमें, 10 का स्क्वायर। अब ये देखिए, अब ये तो हमें n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें मिल गया। क्या मिल गया, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। अब यहाँ पे हम फार्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो सूत्र हमारा क्या कहता है, 2 का स्क्वायर किया, सूत्र कहता है n + 1 2n + 1 बाई 6। अब जहाँ जहाँ पे हमें n प्राप्त हुआ है वहाँ पे n का मान हम 10 का स्क्वायर रखेंगे। क्या रखेंगे, 10 की पावर रखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे हमें n प्राप्त हुआ है वहाँ पे क्या रखेंगे, वहाँ पे हम 10 की पावर रखेंगे, ठीक है। क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। जहाँ जहाँ पे n प्राप्त हुआ वहाँ पे क्या रखेंगे, हम 10 रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे रखते हैं 2 का स्क्वायर, n के स्थान पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, क्योंकि n क्या है हमारा, n हमारा जो है वो 10 है। 10 यहाँ पे रखेंगे, 10 और 1 कितना होगा, 11 प्राप्त हो जाएगा, डायरेक्ट हम 11 लिखेंगे। यहाँ पे रखेंगे 10 दूना 20 से 21 प्राप्त हो पाएगा, और ये डिवाइड बाई क्या है, 6 है, ठीक है। इसको काटेंगे हम तो कितनी बार जाएगा, 2 × 5 = 10 और 2 × 3 = 6 और 3 × 7 = 21, ठीक है। आगे हम यहाँ पे लिखेंगे 2 का स्क्वायर क्या प्राप्त हुआ हमें, 4 गुणा, ठीक है, 3 × 7 = 21, ठीक है, ये कैंसिल हो गया है ना। ये हमें 77 × 5, ठीक है। तो अभी 4 × 5 = 20 कितना प्राप्त हो जाएगा, 4 × 5 = 20, 20 × 77, ठीक है। तो 2 × 7 = 14 के 4 कैरी गया 1, 2 × 7 = 14, 1 × 15, 1540 जो है ये हमें जो है ये जो n प्राकृतिक संख्याएं के n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग जो हमें प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 1540 हमें प्राप्त हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हल करेंगे। अगले प्रश्न पे चलेंगे। जैसे मान के चलिए यहीं पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। यहाँ पे वर्गों के स्थान पे हम घनों का योग पूछ लें आपसे। क्या पूछ लें, n प्राकृतिक संख्याओं के, मैं पूछूं कि n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो सेम प्रश्न है, यहाँ पे जहाँ पे हमने वर्ग लगाए हैं यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम घन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, घन लगा देंगे। जैसे हमने घन लगा दिया, क्यूब क्यूब क्यूब, यहाँ क्यूब और यहाँ क्यूब, ठीक है। तो इसमें फासला सिर्फ इतना ही होगा कि जहाँ पे हमें स्क्वायर प्राप्त हो पा रहा था वहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो पाएगा, वहाँ पे हमें क्यूब प्राप्त हो पाएगा। ये देखिए क्यूब, ठीक है, यहाँ पे क्यूब
ठीक है, यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ भी क्यूब और यहाँ भी हमें क्या प्राप्त हुआ, क्यूब। देखिए सेम क्वेश्चन है, उसमें पूछा कि n सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग बताइए। क्या बताइए, घनों का योग बताइए। अब हम घनों का योग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, घनों का योग कर रहे हैं। देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, सेम क्या कॉमन प्राप्त हुआ हमें, 2 का क्यूब, तो भैया 2 की पावर क्यूब, 2 का क्यूब कॉमन हो गया, हमें कॉमन ले लिया। अब अंदर में हम सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र हमारा क्या कहता है, हमने पढ़ा था, ठीक है। अच्छा 2 जब हमने कॉमन लिया तो पहले तो हमें क्या प्राप्त हुआ, अंदर में हमें 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस 10 की पावर 3, ये हमें प्राप्त हो चुका है। अब कहीं ना कहीं अगर इस सीरीज को ध्यान से देखें तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम पहले हल कर चुके हैं, ठीक है। ये कैसी सीरीज है, अगर इस सीरीज को हम ध्यान से देखें तो हमें पता चल रहा है कि ये n सम प्राकृतिक संख्या, नहीं ये क्या है, ये है n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। ये क्या है, ये n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है, ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है n प्लस 1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, है ना, पूरे का होल स्क्वायर। अब इसको हम करेंगे, ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 की पावर क्यूब है, क्यूब रहने दिया हमने, जहाँ जहाँ पे n प्राप्त होगा n के स्थान पे हम 10 लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे n प्राप्त होगा n के स्थान पे क्या लिखेंगे, हम 10 लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ पे 10 और प्लस 1 11 डिवाइड बाई 2 और पूरे का होल स्क्वायर, तो 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है, और 11 पची 55, 11 पची 55। अब हमें क्या प्राप्त हुआ, यहाँ पे 2 की पावर क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुणा 55 का होल स्क्वायर, ठीक है, 8 गुणा 55 का होल स्क्वायर। अब 55 का स्क्वायर क्या होता है, अब 55 का स्क्वायर क्या होता है, पहली चीज़ तो हम एक साइड में निकाल लेते हैं कि 55 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक है, क्या होता है 55 का स्क्वायर। इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको तो हम यही लिख सकते हैं ना, 8 गुणा 55 गुणा 55, इसको आपस में क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे सबको। तो गुणा कर लेते हैं, पहले इसको गुणा कर लेते हैं, यहाँ पे यहाँ कर लें, 8 गुणा 55 कर लेते हैं, पहले 55 गुणा 55 करते हैं, 55 गुणा 55, तो क्या हो जाएगा, 55 25 के 5 कैरी गया 2, ठीक है, 55 25 2 27 गुणा 55 25 के 5 कैरी गया 2, 55 25 2 27, तो ये प्राप्त हो गया हमें कितना, 5 7 5 12 के 2 कैरी गया 1, 7 3 10 के 0 कैरी गया 1, ये हमें प्राप्त हो गया 3025। अब इस 3025 को 8 से गुणा कर देंगे, 8 5 40 के 0 कैरी गया 4, ठीक है, 8 दूनी 16, 16 4 20 और 8 एकम 8, हमें क्या प्राप्त हुआ, 8200। क्या प्राप्त हो गया हमें प्राप्त हो गया 8200। यही क्या है, यही n प्राकृतिक संख्याओं के, ठीक है, यही क्या है, n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग है। ये क्या है, n सम प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना प्राप्त हुआ हमें, 8200 प्राप्त हो गया, ठीक है। और एक लास्ट प्रश्न करेंगे, उसके बाद हम क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं और देखिए अगर आपसे पूछ ले कि n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, अभी हमने सम का कर लिया, अब एक कर लेते हैं n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है, n विषम संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। जैसे आपसे क्वेश्चन दे दे, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन है
ठीक है, क्या है 1 3 5 5 7 और ये 15, कितना है 15 का होल स्क्वायर दे दिया। अब ये कैसी संख्या है हमें पता चल पा रही है कि ये n, ठीक है, कैसी है ये कैसी संख्या है, ये n सम, ठीक है, n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं। क्या है ये n विषम प्राकृत संख्याओं के वर्ग हैं और हमको इनका ही क्या बताना है, हमको इनका योग बताना है। हमको क्या बताना है, हमको इनका योग बताना है। ठीक है, अच्छा, जब हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे तो जब सम प्राकृतिक संख्याएं थी तो ठीक है, तो हम उसमें से 2 कॉमन ले रहे थे, तो हमें प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग या प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मिल रहा था। हम वहाँ पे सूत्र इम्प्लीमेंट कर रहे थे और हमारा उत्तर आ रहा था। लेकिन हम इसमें से क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, अगर अब इस सीरीज़ में हम कॉमन नहीं ले सकते तो हम करेंगे क्या? अगर इस सीरीज़ में हम कॉमन नहीं ले सकते हैं तो करेंगे क्या? ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस सीरीज़ में कहीं ना कहीं सम जो प्राकृतिक संख्या हैं उनके वर्गों का योग भी सम्मिलित होगा। भैया ये 1 का स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं इसके आगे 2 का स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर ये 3 का स्क्वायर है तो इसके आगे 4 का स्क्वायर होगा। अगर ये 5 का स्क्वायर है तो कहीं ना कहीं इसके आगे 6 का स्क्वायर भी तो होगा। अगर होगा तभी तो ये सीरीज चल रही है, होगा तभी तो ये सीरीज चल रही है, बिल्कुल होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक काम कर सकते हैं, हम 1 से लेके 15 तक, ठीक है, 1 से लेके 15 तक जो हमारी n प्राकृतिक संख्याएं हैं, n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग में से, ठीक है, हम घटा देंगे। ठीक है, तो उनमें से हम घटा देंगे क्या, जो सम प्राकृतिक संख्याएं हैं उनके वर्गों का योग। तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त हो जाएगा विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 1 से 15 तक सभी, ठीक है, प्राकृत संख्याओं का योग। ठीक है, 1 से 15 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्या, मैंने बताया इसमें कहीं ना कहीं सम संख्याओं के वर्ग भी छुपे हुए हैं, कहीं ना कहीं इसमें सम संख्याओं के वर्ग भी छुपे हुए हैं। ठीक है, अगर सम संख्याओं के वर्ग छुपे हुए हैं तो हम क्या कर देंगे, हम इसमें से निकाल देंगे क्या, हम इसमें से निकालेंगे क्या, 2 से, अच्छा ये सम ये होंगे कहाँ तक, ये होंगे कहाँ तक भैया, ये 2 से लेके 14 तक ही तो होंगे, 2 से स्टार्ट हो रहे होंगे 14 तक हो रहे होंगे। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 14 तक ना, 14 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, 2 से 14 तक जो प्राकृत संख्या हैं उनके वर्गों का योग इसमें से माइनस करेंगे। देखिए कैसे, अब 1 से लेके 15 तक की जो सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं इनका योग तो हमें पता है, इनका योग क्या होता है, n + 1 2n + 1/6 होता है। क्या होता है, n + 1 2n + 1 बाई क्या होता है 6 हो जाएगा। ये इसमें से माइनस कर देंगे क्या, 2 से 14 तक की, 2 से 14 तक जो प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। तो 2 से 14 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें क्या प्राप्त होगा, 2 से 14 तक प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमें क्या प्राप्त होगा। ये कहीं ना कहीं ये सीरीज़ तो वही बन रही होगी ना, ये सीरीज़ तो कहीं ना कहीं यही तो बन रही होगी, 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 14 का स्क्वायर। यही तो भैया कहीं ना कहीं ये सीरीज़ बन रही होगी, ये सीरीज अपने आप में कहीं ना कहीं यही बन रही होगी। तो मैंने बताया इस सीरीज़ में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, इस सीरीज़ में हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं।
ले लेते हैं, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे n+1 2n+1/6, ये हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, माइनस कर दिया इसमें से सीरीज को। इस सीरीज में हम 2 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जैसे हम इसमें 2 का स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हमें अंदर में क्या प्राप्त हुआ, हमें अंदर में 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस, ठीक है, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये हमें प्राप्त हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कहीं ना कहीं ये सीरीज कौन सी बन रही है, ये सीरीज जो हमें प्राप्त हो रही है, ये सीरीज तो हमें प्राप्त हो गई ना। ये कैसी सीरीज है, ये तो समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग की सीरीज बन गई, समप्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग की सीरीज बन गई ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे तो हम सेम फॉर्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, मान रख देते हैं सीधा पहले तो यहाँ पे, या तो मान नहीं रखते तो एक काम कर लेते हैं, क्या यहाँ पे लिख लेते हैं n+1 2n+1/6, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, माइनस 2 दूनी कितनी हो जाएगा 4 हो जाएगा, और अंदर में हम सूत्र का प्रयोग करेंगे क्या, n+1 और 2n+1/6, ये, ठीक है। लेकिन दोनों स्थान पे n का मान अलग होगा, इसके लिए n का मान क्या होगा 15 होगा, इसके लिए n का मान क्या होगा, इसके लिए n का मान क्या होगा, इसके लिए n का मान 7 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप 15 लिखेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, अभी शायद यहाँ से दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है, शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। एक काम करते हैं, इतना आपने उतार लिया होगा, इतना क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया कि नहीं कर लिया। एक काम करते हैं, साइड में लिखते हैं, यहाँ पे कर लें, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कर लेते हैं साइड में, ठीक है, यहाँ पे साइड में करते हैं। यहाँ साइड में करेंगे तो n क्या है आपका, n आपका 15 है, 15 लिखेंगे, ठीक है। शायद आपको दिक्कतें आएंगी, है ना। एक काम करते हैं, डायरेक्ट यहीं पे कर लेते हैं, है ना, यहीं पे डायरेक्ट सॉल्व करें। ये लाइन मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसकी जगह पे हम यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये लाइन मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया ना क्या चीज़ें हैं, थोड़ी सी शॉर्ट कर रहा हूँ ये लाइन। डायरेक्ट हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, n के स्थान पे हम 15 रखेंगे, 15 यहाँ पे रखेंगे तो 15 में 1 जुड़ेगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 रखेंगे तो 15 दूनी 30 1 31 हो जाएगा, और ये डिवाइड बाय 6 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर रहे हैं, 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, ठीक है, गुणा, ठीक है। अब यहाँ पे सूत्र लगा है n+1 2n+1/6, तो n के स्थान पे हम 7 रखेंगे, ठीक है, n+1 है, n+1 के स्थान पे हम 8 रखेंगे, ठीक है, n+1 2n+1/6। अगर हम n के स्थान पे जब हम 7 रखेंगे तो 7 दूनी 14 1 15 हो जाएगा यहाँ पे /6, ठीक है। एक लाइन मैंने यहाँ से हटा दी है, ठीक है, इसी सूत्र पे रख रहा हूँ, इसको कंफ्यूज मत होना। अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो 2 दूनी 4, 2 3 6 और 3 5 15 हो गया। यहाँ सॉल्व किया मैंने तो 2 3 6 2 8 16 और 3 5 15, ठीक है। तो ये हमें कितना प्राप्त हो गया, एक तरफ हमें प्राप्त क्या हुआ, एक तो हमें प्राप्त हो गया 5 8 40 गुणा 31, 40 गुणा 31 माइनस इसमें कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और मल्टीप्लाई 8 5 40, ठीक है। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो पा रहा है, यहाँ पे हमें 40 प्राप्त हो पा रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 एकम 4 4 3 12, ठीक है, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, तो 14 चौकी 56, ठीक है। तो ये प्राप्त हुआ। इसमें से हम क्या करेंगे,
1240 में से हम 560 घटा देंगे, साइड में यहीं पे घटा देते हैं, ठीक है। 1240 में से हम जब 560 घटाएंगे तो ये 0 प्राप्त हुआ, 14 में से 6 गए, 8 6 14, ठीक है, 8 6 14, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हो जाएगा। और ये क्या है, ये यहाँ ये 11 हो गया है, 11 में से 5 गए 6, तो हमें 680 प्राप्त हुआ। तो हमें कितना प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हो गया 680, ठीक है। तो हमें 680 प्राप्त हो गया। तो यही क्या है, यही इस सवाल का उत्तर है, ठीक है। यही n विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।